विधानसभा की अनाज मंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए तैयार करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में उचाना विधानसभा के विधायक देवेंद्र अन्नी और पूर्व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने विशेष रूप से शिरकत की। अपने संबोधन में कमलेश ढांडा ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली रीढ़ बताते हुए आपसी एकजुटता और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं विधायक देवेंद्र अन्नी ने विपक्ष के दुराचार का जवाब सकारात्मक कार्यों और मजबूत संगठन के माध्यम से देने की बात कही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सीधा संवाद स्थापित करने और प्रबंधन को मजबूत करने का आह्वान किया है। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर नेताओं को पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मजबूत करना और अगले चुनाव में हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला वकील को गिरफ्तार किया है जो न्याय दिलाने के नाम पर लोगों को ठगती थी। वकील झूठे पोक्सो एक्ट में लोगों को फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करती थी। गतिका नाम की महिला वकील कोर्ट में वैवाहिक विवादों और महिला उत्पीड़न के मामलों में लोगों की पैरवी करती थी। इसने धीरे धीरे इसी काम को ठगी का जरिया बना लिया। इस गैंग में वकील के साथ उसका पति और एक सड़क किनारे गुब्बारे और खिलौने बेचने वाला व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.5 करोड़ रुपए नकद और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। हमें कंप्लेंट मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड। कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद के रतिया नगर पालिका में शनिवार को उस समय हंगामा हो गया जब नगर पालिका के 5 पार्षद नगर पालिकाओं ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष भी जताया और नगर पालिका अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका में फर्जी बिल बनाकर घपलेबाजी की जा रही है, जिनमें उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपए के बजट पास होने के बावजूद भी शहर में विकास कार्य नहीं हो रहा है और जो टेंडर लगाए जा रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है। ये कारण जी शहर में जो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य के ऊपर ये धरना लगाया गया है। 3.25 साल हो गए हमें पार्षद बने हुए। कॉलोनी वालियों ने विश्वास करके हमारे ऊपर हमें पार्षद बनाया था। अभी शहर का कॉलोनी का कुछ सुधार होगा, कुछ कॉलोनी के अंदर कुछ अच्छा होगा, पर 3.25 साल में अभी तक मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 16 से गौरव शर्मा, मेरे वार्ड में एक ईंट भी नहीं लगी। रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली जयपुर मार्ग स्थित कसोला चौक के पास हंस रिसोर्ट में स्पा के नाम पर चल रहे देव व्यापार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर रैकेट का पर्दाफाश किया और रेड के दौरान संदिग्ध अवस्था में कई जोड़े मिले। इस कार्रवाई में 9 महिलाएं और कई ग्राहक हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही स्पा के मैनेजर और कई कारिंदे भी पकड़े गए हैं। जानकारी मिली है कि व्हाट्सएप के माध्यम से लड़कियों की फोटो भेजकर 2000 रुपए में डील की जा रही थी। डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि डीसी को शिकायत भेजकर स्पा को सील करवाया गया है। साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और एसपी हेमेंद्र मीणा ने साफ कहा है कि रेवाड़ी में अवैध गतिविधियों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर पलवल से है, जहां दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से 7 नवंबर को बागेश्वर धाम पंडित धैनेन्द्र शास्त्री द्वारा सनातन एकता पदयात्रा शुरू की जाएगी। पदयात्रा को सफल बनाने के लिए पलवल के उप
मंडल होटल में पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 24वीं पाल की पंचायत हुई है और यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। इस पद यात्रा का उद्देश्य हिंदुत्ववादी विचारधारा के 7 संकल्पों को पूरा करना, जिनमें यमुना माता का शुद्धिकरण, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भव्य रूप देना, साथ ही ब्रज क्षेत्र को पुनः पूर्व रूप में लाना, अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद पर रोक और जात पात भेदभाव खत्म कर सामाजिक समरसता स्थापित करना शामिल है। पदयात्रा का संयोजन भेजेंद्र उर्फ बोबी चमेली, वन विभाग के पुजारी कान्हा भैया के साथ किया गया। साथ ही पदयात्रा में देश भर से साधु संतों, महामंडलेश्वरों, आचार्यों और राजनेताओं की गरिमामय उपस्थिति रहेगी, जिसमें दीदी मां ऋषभरा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, सुधांशु जी महाराज, बालक योगेश्वर दास महाराज सहित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल है। यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और इसमें हिंदू एकता, धार्मिक जागरूकता और संवाद पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड, शहर, ग्राम, हर जगह आमंत्रण पत्र देने जा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पूर्व मंत्री जी के यहाँ पे पूरे होटल के समस्त वरिष्ठ जन थे, वही आमंत्रण पत्र दिया गया और सबको आमंत्रण किया। तो ये यात्रा किस तरह से है, आज से शुरू की गई, कहाँ का यात्रा का स्वागत किया जाएगा, किस तरह से ठहराव किया जाएगा और जो होटल में पहुँचेगी वो कौन सी तारीख को पहुँचेगी और क्या समय रहेगा, रूपरेखा पूरी यात्रा? होटल में दोपहर में पहुँचेगी 12 साढ़े 12 के लगभग बंजारी में, और बंजारी से रोड के जो किनारे में जो भी जितने गाँव हैं कई जगह उनका स्वागत होगा। अपने जो महाराज जी आ रहे हैं अपने होटल, उनका बेखूबी से सब तहे दिल से अपना सहयोग कर रहे हैं, जिसमें हमारी सारी संस्था हैं, उनके प्रधान हैं छत्तीस बिरादरी, और हमारे चमेली वन धाम के जो महाराज जी हैं कान्हा जी, वो भी, उनकी सारी टीम सब सहयोग कर रही है। और महाराज जी जिस दिन भी यहाँ आएंगे उनका भव्य स्वागत हमारा शहर 24वीं और जो हमारे प्रधान हैं सारे मिल के करेंगे। होटल में यह यात्रा 12 तारीख को प्रवेश करेगी। दोपहर का भोजन बंचारी में है और रात्रि विश्राम होटल की 100 किला की मंडी में। अभी जिसको हम पहले बाबरी मोड़ कहते थे उसका नाम जाट सूरजमल चौराया रखा गया है। महाराजा सूरजमल के नाम से वो चौराहे का नामकरण हुआ है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महाराज सूरजमल और बाबरी मोड़ पर आप सभी पहुंच। पहले राजासांसी में इटली से लौटे मलकिन सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 4 मैगजीन और गोलियां बरामद की गई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान धालीवाल गांव निवासी विक्रमजीत सिंह और राजासांसी निवासी करण के रूप में बताई है। विक्रमजीत सिंह आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ा हुआ है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। वे 2018 में निरकारी भवन पर हुए ग्रेनेड हमले में भी शामिल था। 2/11/25 ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਪੀਐਸ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ। 2 ਸ਼ੂਟਰਸ ਆਏ ਸੀ, 2 ਸ਼ੂਟਰਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-9 ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ 117 ਨੰਬਰ ਪੀਐਸ 177 ਨੰਬਰ ਪੀਐਸ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बिक्रमजीत सिंह रेजिडेंट ऑफ धारीवाल ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ रेजिडेंट ऑफ धारीवाल दोनों ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2/11 ਨੂੰ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲ 7। संगरूर के भवानीगढ़ इलाके के गांव बलियाल के रहने वाले प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी बिट्टू बलिहाल का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार फतेहगढ़ साहिब के गांव रूपाहिरी में आयोजित एक कबड्डी टूर्नामेंट में खेलने पहुंचे थे, जहां खेल के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले बलिहाल के दिल में सर्जरी के बाद 3 स्टेंट डाले गए थे। साथ ही डॉक्टरों ने बिट्टू को खेल से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने और कोई दूसरा रोजगार न होने के चलते वे मजबूरन में खेलने गया था। हिंदू सनातन एकता पदयात्रा फरीदाबाद पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत में बागेश्वर धाम के पंडित धैनेन्द्र
कृष्ण शास्त्री ने बताया कि ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में देश भर से लाखों भक्तगण शामिल हो रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य देशवासियों को जागरूक करना है तथा भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। महाराज ने यह भी कहा कि यात्रा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि हिंदू एकता और सामाजिक जागरूकता फैलाने का प्रयास है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक यात्रा में हिस्सा लिया और संतों के आशीर्वाद प्राप्त किया। पदयात्रा के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज में समरसता और एकता स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। की यात्रा दूसरे दिन पर देश को एक करने के लिए इस देश में आज जगतगुरु शंकराचार्य ने एकात्म यात्रा की, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, प्रभु श्री राम ने के लिए वनवास यात्रा की। उसी प्रकार हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सनातन हिंदू एकता यात्रा कर रहे हैं। भारत चाहते हम लोगों के दिलों में सनातनीय संस्कृति का प्रचार व विचार चाहते हैं। इसलिए हम ये 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आया हूँ और जो हमारे भाई है सभी को मैं बताऊंगा कि आप सब लोग आइए और जो ये गुरुजी ने जो ये पदयात्रा कर रहे हैं इसको सफल बनाइए, क्योंकि मतलब जो जितने हमारे हिंदू भाई है अलग अलग बटे हुए हैं वो तभी वो इकट्ठे हो सकते हैं जब मतलब आप गुरुजी का सत्संग सुनेंगे और पदयात्रा में। प्रतापनगर बस स्टैंड में हुए दर्दनाक हादसे के बाद परिवहन विभाग ने बस स्टैंड परिसर को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे से लैस कर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। बता दें कि 6 नवंबर को दिल्ली पौंटा साहिब रोड पर बस के नीचे आने से 6 छात्राएं घायल हुए थे, जिसमें एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हादसे के समय बस स्टैंड में लगे सीसीटीवी बंद पाए गए, जिस पर जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने कर्मचारियों को फटकार लगाई थी। विभाग ने अब 3 नए कैमरे लगवाकर कुल 8 कैमरे पूरे स्टेट पर निगरानी के लिए स्थापित किए हैं। साथ ही महिला यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतापनगर यमुनानगर रूट पर 4 नई बसें चलाई है। डायल 112 गाड़ियों को भी स्टैंड, स्कूल और कॉलेज छात्रों में गश्त के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पे पहले थे 5 कैमरे, 3 नए कैमरे और लगे हैं जी। टोटल 8 कैमरे यहाँ पे। सारे के सारे कैमरे चल रहे हैं, सारी लोकेशन बस स्टैंड की कवर कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 नई गाड़ियाँ लगी हैं प्रवासी यमुनानगर के लिए, एक लेडीज बस लगी है और स्पेशल, और कर्मचारी छात्राओं को, सवारियों को बस में चढ़ा उतार रहे। एसपी साहब की तरफ से वो है कि बार बार चक्कर लगाओ यहाँ पे और ज़रा भेजिए सभी को जो सुविधा हो सभी, ठीक है जी। और बार बार एसएचओ साहब भी सभी चक्कर लगाते हैं, ठीक है जी। पूरा आदेश है एसपी साहब की तरफ से कि आप बार बार चक्कर लगाते रहो। बस स्टैंड है, कॉलेज है, सब में जाना है, इससे किसी ने असुविधा ना हो।